हेलो फ्रेंड्स। मैं शैली एक बार फिर वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल चंटी मंटी टेल्स पर। दोस्तों, आजकल डिजिटल दोस्ती का ट्रेंड चल रहा है। हम कई बार किसी भी अननोन पर्सन से बहुत आसानी से डिजिटली कनेक्ट हो जाते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी डिटेल्स शेयर कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम कई बार खतरे को अपनी तरफ बुला रहे होते हैं। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही खतरे से जुड़ी हुई है, जिसमें एक ऑनलाइन गेम का शौकीन लड़का इस खतरे को पहचान नहीं पाता है। क्या होगा उस लड़के के साथ? जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखें। कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जयपुर की एक हलचल भरी सुबह थी। लाल रंग की छतों और पीले मकानों के बीच छोटे छोटे बच्चे अपनी अपनी यूनिफॉर्म में स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे। उन बच्चों में सनी भी था। 15 साल का एक खुश मिजाज, कुछ जानने को हमेशा तैयार और थोड़ा शरारती लड़का। जॉन स्कूल में 9th क्लास में पढ़ता था। पढ़ाई उसके लिए एक जरूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसमें वह उतनी दिलचस्पी नहीं लेता था जितना मोबाइल स्क्रीन पर चलने वाले उन डिजिटल फाइटिंग्स में लेता था। उसके दिमाग में हमेशा यही चलता था कि स्कूल खत्म होते ही वह अपने फेवरेट गेम में लॉग इन करेगा। हर सुबह सनी की मम्मी उसे टिफिन देते हुए कहती, टिफिन पूरा खाना बेटा। और गेमिंग के बारे में स्कूल में सोचने की जरूरत नहीं है। पक्का मम्मी, आज सिर्फ मैथ्स पर ध्यान दूंगा। असलियत में उसकी सोच का आधे से ज्यादा हिस्सा गेम्स जीतने के नए नए प्लान्स और नए चैलेंजों में ही लगा रहता है। उसके मम्मी पापा दोनों बैंक में काम करते थे। सुबह 9 बजे घर से निकलते और अक्सर रात 8 बजे लौटते। घर शांत और खाली होता, लेकिन सनी के लिए यह शांति किसी स्वतंत्रता से कम नहीं थी। एक दिन स्कूल से वापस आते समय सनी ने अपनी साइकिल जल्दी से घर के अंदर रखी। अपने कमरे का दरवाजा खोलते ही उसने स्कूल बैग एक कोने में फेंका, यूनिफॉर्म बदलते हुए मोबाइल उठाया और सीधे गेमिंग की दुनिया में प्रवेश किया। सनी जोश में कहता है, आज उस लेवल को पार करना है। कल बहुत क्लोज था, लेकिन हार गया था। गेम स्क्रीन पे देखते ही उसके चेहरे पे चमक आ गई, जैसे कोई असली जंग जीतने जा रहा हो। उसके लिए यह गेम कोई साधारण टाइम पास नहीं था, यह उसकी दुनिया थी, जहां वह खुद को बड़ा स्मार्ट और शक्तिशाली महसूस करता था। कभी कभी उसके फ्रेंड्स पूछते, सनी तुझे अकेले घर में डर नहीं लगता? सनी मुस्कुराते हुए कहता है, डर किस बात का? मेरे पास मेरी आर्मी है गेम में। सनी के मम्मी पापा भी जानते थे कि उसे गेमिंग का शौक है, लेकिन वे सोचते थे कि यह तो हर बच्चे की उम्र में आम बात है। सनी उस दिन स्कूल से लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी। दिन भर बोर्डिंग क्लासेस और होमवर्क की बातें अब बीते हुए लग रही थी। जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंचा, हमेशा की तरह उसने बैग को एक कोने में फेंका, यूनिफॉर्म उतारी और मोबाइल उठाकर अपने गेमिंग ऐप पर टैप कर दिया। सनी मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, आज तो मुझे वो नया मिशन फतेह करना है। कल बस 1 सेकंड रह गया था जीतने में। अब कोई नहीं रोकेगा। उसने हेडफोन्स पहन लिए। गेम के चेयरिंग साउंड सुनाई देने लगे, जैसे कोई युद्ध भूमि में कदम रख रहा हो। एक खिलाड़ी की तरह उसने लॉग इन किया, हथियार चुने और लाइव गेम स्टार्ट कर दिया। तभी एक अनजान नाम स्क्रीन पर चमका। हनी 123 वांट्स टू प्ले विथ यू। सनी ने पल भर के लिए स्क्रीन को देखा। उसका मन जिज्ञासा से भर गया। सनी सोचने लगा, कौन है ये हनी 123? रैंक तो अच्छी लग रही है। शायद अच्छा गेमर होगा। चलो देखते हैं इसकी स्ट्रैटेजी कैसी है। उसने बिना ज्यादा सोचे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। स्क्रीन पर हनी 123 का अवतार नजर आया, एक प्रो लेवल वॉरियर, चमकते हथियार और हाई स्कोर के साथ। सनी जोश में आ जाता है।
अरे बाप रे, ये तो बड़ा खिलाड़ी लग रहा है। मजा आएगा आज। गेम शुरू हुआ, लेकिन अब यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक नई दोस्ती की शुरुआत थी, या किसी खतरे की ओर बढ़ने वाली थी। सनी अब हर दिन स्कूल से लौटते ही सीधे गेम की दुनिया में खो जाने लगा था। उसकी दिनचर्या में बदलाव आ गया था। अब वो सिर्फ खेलता नहीं था, बल्कि किसी के साथ खेलता था। हनी 1 2 3 के साथ। हनी ने खुद को 22 साल का बताया था। उसका गेम खेलने का तरीका बेहद प्रोफेशनल था। हर मूव गिनकर, हर शॉट परफेक्ट। सनी, जो पहले खुद को अच्छा खिलाड़ी समझता था, अब हनी के सामने खुद को सीखने वाला महसूस करने लगा। यार, ये बंदा तो कमाल का खेलता है। मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धीरे धीरे दोनों की गेमिंग बॉन्डिंग मजबूत होती गई। साथ खेलते हुए सनी हनी से टिप्स लेने लगा। हनी भी उसे हमेशा हौसला देता। हनी ने मैसेज किया। तेरी एम अब पहले से काफी बेहतर हो गई है, छोटे भाई। सनी हंसते हुए टाइप करता है। भाई, मैं तो तुझसे सीख रहा हूँ। तुम तो गेम के गुरु हो। एक दिन एक ऐसा गेम आया जिसमें दोनों आमने सामने थे। सनी पूरी तैयारी से मैदान में उतरा था, लेकिन हनी के मूव्स तो हमेशा से जबरदस्त रहते ही थे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। गेम के अंत में सनी जीत गया। सनी हैरान होकर हनी से कहता है। अरे, तुम तो आराम से जीत सकते थे। क्यों हार गए? मुझे जीतने क्यों दिया? हनी की हंसते हुए आवाज आती है। कोई बात नहीं भाई, तू तो मेरे छोटे भाई जैसा है, तुझे जीतते हुए देखकर अच्छा लगा। ये शब्द सनी के दिल को छू गए। उसने स्क्रीन की तरफ देखा, जैसे पहली बार गेम के बाहर किसी इंसान का अपनापन महसूस कर रहा हो। किसी ने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा कि मैं छोटा भाई हूं। शायद ये दोस्ती कुछ खास है। फिर तो दोनों की चैटिंग शुरू हो गई। गेमिंग अब महज टास्क नहीं था, बल्कि एक भाईचारे की भावना से भरा अनुभव बन गया था। दिन प्रतिदिन सनी हनी से गेम से ज्यादा अपने मन की बातें भी करने लगा। पता है भाई, स्कूल बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन जब तुम्हारे साथ गेम खेलता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। तू तो कमाल का बच्चा है सन्नी। मैं कॉलेज से थक जाता हूँ, लेकिन तुझसे बात करके हल्का महसूस करता हूँ। ये बातें अब एक विश्वास में बदलने लगी थी। ऐसा विश्वास जो सच्चा लगता था। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी से ऑनलाइन दोस्ती की है जो बाद में आपका अच्छा दोस्त बन गया हो? अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हनी ने धीरे धीरे बातचीत का रुख निजी जिंदगी की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। हनी सनी से पूछता है। तू कहाँ रहता है भाई? वैसे तेरा अंदाज कुछ जयपुर वाला लगता है। हनी भी हंसते हुए जवाब देता है। सही पकड़ा। मैं जयपुर में रहता हूँ। जॉन स्कूल में पढ़ाई करता हूँ। तू? कुछ सेकंड बाद हनी का जवाब आया, जिसमें वो हैरानी जताता है। हनी कहता है। क्या बात है यार, बड़ा कमाल का संयोग है। मेरा कॉलेज भी वहीं है, जेटीयू कॉलेज। सुना है? हाँ, सुना है। बहुत शानदार कॉलेज है। मेरा दोस्त भी बोलता है कि वहां जाना चाहिए। तुम वहां पढ़ते हो तो तुम तो बहुत इंटेलिजेंट होगे। हनी ने इस पर कोई बड़ा जवाब नहीं दिया, लेकिन एक हल्की मुस्कान वाली इमोजी भेजी। सनी को लगा जैसे किसी ने उसे स्वीकार किया हो। उसकी आंखों में चमक थी। एक गेमर दोस्त जो न सिर्फ गेम में माहिर है, बल्कि एक बड़ा भाई भी लगता है। सलाह देने वाला, सुनने वाला। क्या पता आगे जाकर मैं भी इसी कॉलेज में पढूं। अगर हनी जैसे लोग वहां हैं तो जरूर कुछ खास होगा। एक दिन जब दोनों मिलकर गेम खेल रहे थे, बीच बीच में हल्की बातचीत भी चल रही थी। तभी हनी ने कैजुअली कहा। वैसे सोच रहा था, तू स्कूल जाता है और मैं जेटीयू कॉलेज, दोनों तो आसपास हैं, क्यों ना कभी मिलें। सनी थोड़ा हैरान हुआ। आज तक उसने किसी ऑनलाइन दोस्त से मिलने का सोचा ही नहीं था। सनी थोड़ा सोचते हुए कहता है। मिलना ठीक है, पर कहाँ? तुम्हारे
स्कूल के पास जो आइसक्रीम पार्लर है ना, देखा होगा, वहाँ की आइसक्रीम लाजवाब है, वही चलते हैं। अरे वाह, मेरा फेवरेट है आइसक्रीम। पर मैं वहां कैसे जाऊंगा? हनी चालाकी से कहता है। कोई टेंशन नहीं, मैं लोकेशन भेज दूंगा, तू अपना नंबर दे दे। बिना ज्यादा सोचे समझे सनी ने अपना मोबाइल नंबर चैट में शेयर कर दिया। हनी तो अच्छा इंसान लगता है। कॉलेज का है, बड़ा है, गाइड करता है। बस आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, इसमें क्या गलत हो सकता है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, किसी ऑनलाइन मिले अजनबी के साथ अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करना क्या सही है? अगर आप सनी की जगह होते तो आप क्या करते? अगले दिन सनी हर रोज की तरह स्कूल से घर के लिए निकल रहा होता है। तभी उसका फोन बजा। उसने अपनी फोन स्क्रीन पर देखा। हनी उसे कॉल कर रहा था। हनी फोन पर बड़े खुश होकर कहता है। ब्रो, आज बढ़िया दिन है, मिलते हैं आज ही। लोकेशन भेज रहा हूँ, तू जल्दी आ जा। कुछ ही सेकंड में एक गूगल मैप लोकेशन व्हाट्सएप पर चमक गई। सनी ने उसे ओपन किया। सनी ने लोकेशन देखा और सोचने लगा। ये तो थोड़ा दूर लग रहा है मेरे स्कूल से। उसने हनी को मैसेज किया। भाई, लोकेशन थोड़ा दूर है। अरे यार, तू कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, आराम से आ जा। और वहाँ की आइसक्रीम, उफ, बिल्कुल हेवनली है। हनी का मैसेज पढ़ के सनी मन में सोचता है। बिल्कुल सही। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, खुद से कहीं भी जा सकता हूँ। मम्मी पापा हमेशा कहते हैं रिस्पॉन्सिबल बनो। अब दिखाता हूँ। उसने फोन उठाया, गूगल मैप में डायरेक्शन सेट की और चल पड़ा अकेले। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वह लोकेशन के करीब पहुंचने लगा, सन्नाटा बढ़ने लगा। गलियां सुनसान थी, सड़क पर गिने चुने लोग, और फिर तो लोग भी दिखने बंद हो गए। ये जगह तो बहुत खाली है, कुछ तो गड़बड़ है। पर वो आइसक्रीम पार्लर कहाँ है? वह हर कदम पर थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन अपने बड़े होने की भावना उसे आगे बढ़ने को कह रही थी। तभी उसने लोकेशन फिर से चेक करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन नो सिग्नल। सिग्नल गायब था। कोई नेटवर्क नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। जैसे जानबूझ के वो लोकेशन दी गई हो जहां सिग्नल नहीं आता। फोन भी नहीं चल रहा। कॉल कैसे लगाऊं? मम्मी पापा को बताऊं कैसे? चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी, और ये वही पल था जब मासूमियत से भरोसे की दीवार कमजोर पड़ने लगी थी। उसका मन अब पूरी तरह से उलझ चुका था। वो चारों ओर देखने लगा। कोई मदद, कोई दुकान, कोई इंसान। तभी सामने उसे एक बड़ी उम्र का आदमी दिखाई दिया। उसकी चाल धीमी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कपड़े मैले और आंखें जैसे कुछ ढूंढ रही थी। सनी हिचकिचाते हुए डर और उम्मीद के साथ पूछता है। अंकल, सॉरी पार, क्या आपने एक लड़के को देखा है? वो करीब 22 साल का होगा, जेटीयू कॉलेज में पढ़ता है। और क्या आसपास कहीं आइसक्रीम की दुकान है? आदमी धीरे धीरे सनी की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखें सनी को गौर से देख रही थी, और फिर एक मुस्कान आई। लेकिन वो मुस्कान दोस्ती की नहीं थी, वो मुस्कान डरावनी थी। आदमी धीरे से कहता है। सन्नी। सनी की जान जैसे शरीर में थम गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसकी दिल की धड़कनें मानो कानों में सुनाई देने लगी। ये मेरा नाम कैसे जानता है? मैंने तो बताया नहीं। ये कौन है? उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक आदमी ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे उसे पकड़ना चाहता हो। हटिए, मुझे जाने दीजिए। सनी उस अजनबी से खुद को बचाने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक पुलिस की कड़क आवाज हवा में गूंज उठी। हाथ ऊपर करो, वहीं रुक जा। दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी अजनबी की बताई गई लोकेशन पे नहीं जाना चाहिए, या फिर हमेशा ऐसी लोकेशन को चूज करना चाहिए जो पब्लिक प्लेस हो, जैसे कि शॉपिंग मॉल। क्या हो सकता था अगर
पुलिस सनी को सही समय पे बचाने नहीं पहुंचती। पल भर में 2 पुलिस कांस्टेबल तेजी से पीछे से आए और उस संदिग्ध आदमी को जमीन पर गिराकर हथकड़ियां पहनाने लगे। चारों तरफ अचानक हलचल मच गई। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। सनी। सनी ने पलटकर देखा और उसकी आंखों की चमक बदल गई। सामने उसके पापा खड़े थे। चेहरे पर चिंता और राहत दोनों दिख रही थी। सनी का दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था और आंखों में आंसुओं के साथ वह कहता है, पापा। वह दौड़कर अपने पापा के गले लग जाता है, जैसे कोई भूला हुआ किनारा फिर मिल गया हो। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं और उसके गले से आवाज मुश्किल से निकल रही होती है। सनी रोते हुए कहता है, पापा, मुझे लगा मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं बहुत डर गया था। आप यहाँ कैसे पहुंचे? मुझे कैसे ढूंढा आपने? पापा सनी को गले लगाते हुए धीरे से बोलते हैं। बेटा, तुम्हारी एक आदत ने तुम्हें बचा लिया। लोकेशन शेयर करना। किसी नई जगह जाते हो तो हमेशा लोकेशन शेयर करते हो। आज भी जैसे ही तुम्हारा मैसेज देखा, हमने तुरंत लोकेशन ट्रैक की। कई बार कॉल किया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। फिर जब लोकेशन देखा कि वो इतनी सुनसान जगह है, तो मन घबरा गया। तभी पुलिस अंकल को फोन लगाया और दौड़ पड़े तुम्हारी तरफ। सनी उस पल को फिर से याद करने लगा। उसने सच में लोकेशन फॉरवर्ड की थी, बस यूं ही आदत में। लेकिन आज वही आदत उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा बनी। मुझे याद आया, मैंने लोकेशन भेजी थी। ये तो काफी समय से करता आ रहा हूँ। मुझे लगा था सिर्फ जानकारी के लिए करता हूँ, पर आज वो मेरी जान बचा गई। पुलिस वाले उस आदमी को हिरासत में लेकर जा रहे थे। तब एक पुलिस अफसर ने सनी के पास आकर कहा, बेटा, तुमने बहुत समझदारी से काम किया। पूरी कहानी बताओ हमें, ताकि हम इस आदमी की सही जांच कर सकें। सनी ने डर के साथ पूरी बात बताई। कैसे हनी ने उससे दोस्ती की, कैसे उसने मिलने को कहा, लोकेशन दी और कैसे उस जगह पर पहुंच गया। सनी और उसके पापा में लंबी बातचीत होती है। पापा, मुझे लगा था वो मुझे भाई जैसा मानता है। उसकी बातें इतनी सच्ची लगती थीं। वो गेम में हार भी गया ताकि मैं जीत सकूं। लेकिन अब समझ में आया कि प्यारी बातों के पीछे क्या छिप सकता है। कोई भी आदमी, चाहे कितना भी मीठा क्यों ना बोले, आपसे अपनी असली सच्चाई छुपा सकता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी को गेम में जीतने देना या भाई कहने में कोई खतरा हो सकता है। लेकिन अब समझ आया है कि ऑनलाइन गेम में दोस्त बनाना और उन पर भरोसा करना, ये असली जिंदगी की दोस्ती नहीं होती। बिल्कुल सही बात बेटे। असली दोस्त वही होता है जो सामने हो, जिसे देख सकें, जान सकें, जिसके परिवार को जाने और जो मुश्किल में साथ दे। गेमिंग की दुनिया सिर्फ एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, जहां इंसान दिखता है लेकिन असली नहीं होता। अब से गेमिंग सिर्फ टाइम पास रहेगा, बस मस्ती के लिए। ना कोई पर्सनल बात, ना कोई नंबर शेयर। और हाँ, गेम का टाइम भी फिक्स रहेगा। असली जीवन में ही दोस्ती और भरोसे की जड़ें होती हैं। अब तुम बड़े हो गए हो। समझदारी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और हाँ, ये बात अपने दोस्तों को भी बताना, ताकि कोई और सन्नी ऐसे जाल में ना फंसे। सारे बच्चे तुम्हारी जैसी समझदारी दिखाएं, तो हम भी चैन से सो सकेंगे। तुम्हारी लोकेशन शेयर करने की आदत ही तुम्हें बचा पाई। गर्व है तुम पर। ऑनलाइन गेमिंग करते समय सतर्क रहना जरूरी है। कभी भी अजनबी से व्यक्तिगत जानकारी शेयर ना करें। लोकेशन शेयर करने जैसी आदत सुरक्षा में मददगार होती है। माता पिता और पुलिस जैसी संस्थाएं हमें सुरक्षित रखने के लिए होती हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो हमें एक छोटा सा हर्ट या कोई वर्ड हमें जरूर सेंड करें, जिससे ये कहानी मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके।